हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आपको मेरी आज की वीडियो का सेटअप मेरी प्रीवियस वीडियो से कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा होगा। मेरा आज का टॉपिक भी बिल्कुल डिफरेंट है। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो उस वक्त मेरा प्लान था कि मैं सेल्फ़ केयर के बारे में भी वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी रेसिपीज़ के साथ साथ। लेकिन क्योंकि उस वक्त रमज़ान चल रहा था तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस रेसिपीज़ पे किया और मैंने दूसरे वीडियोस अपलोड नहीं किए। तो अभी रमज़ान ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि अब मैं रेसिपीज़ के साथ साथ सेल्फ़ केयर के बारे में भी वीडियोस अपलोड करूं। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो स्किन केयर के बारे में है, समर स्किन केयर के बारे में कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को गर्मियों के सीज़न में हमें अवॉइड करना चाहिए। और स्किन केयर की जब मैं बात करूँगी तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ये सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्किन की हिफाजत करें। और यहाँ पे मैं जो सबसे पहली बात करूँगी, बीइंग एन एशियन, जो मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है कि हम लोग स्किन केयर में सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं सन क्रीम को। हालांकि ये चीज़ हमारी स्किन केयर में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज सन करता है। हमारी जो एशियन स्किन है वो सन एक्सपोजर की वजह से उस पे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि स्किन पे ब्राउन पैचेस बन जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाती है, ब्राउन स्पॉट बनते हैं, स्किन टोन अनइवन हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने फेस पे सन क्रीम ज़रूर यूज़ करें। के अलावा आप अपने बच्चों में भी सन क्रीम लगाने की हैबिट डेवलप करें कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं उनको सन क्रीम लगा के बाहर भेजें। बच्चों के लिए अलग से सन क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में। उसके अलावा जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है सन क्रीम के बारे में कि अगर बादल छाए हुए हैं या बारिश हो रही है तो सन क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। नो मैटर साल का कौन सा महीना है या वेदर कैसा है बाहर, जब आप दिन के वक्त बाहर निकलते हैं तो सूरज की रेज़ मौजूद हैं और वो आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। और सन का जो सबसे बड़ा डैमेजिंग फैक्टर ये भी है कि जब आप बगैर प्रोटेक्शन लगाए बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन की एजिंग 10 टाइम्स फास्टर होती है। तो इसलिए इस चीज़ का आप अपनी स्किन केयर में ख़ास ध्यान रखें। उसके अलावा जो दूसरा इश्यू आता है गर्मियों में, क्योंकि एसी चल रहे होते हैं गाड़ियों में, घरों में, ऑफिसेज़ में, तो उससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें। आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ख़रीदें जो लाइट वेट हो और जिससे आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहे और वो ग्रीसी लुक भी ना आए आपकी स्किन पे। उसके अलावा आप अपनी स्किन की क्लेंजिंग का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि गर्मियां हैं, पसीना आ रहा है, आपके पोर्स ओपन होते हैं, तो जो भी डर्ट है या डस्ट है आपके सराउंडिंग में वो आपके पोर्स में एक्यूमुलेट होती है, जिससे ब्लैक हेड्स का इश्यू आता है, एक्ने फ्लेयर अप कर जाती है। तो आप अपनी स्किन को साफ़ रखें, क्लेंस रखें। और मैं आगे जाके आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बताऊंगी स्किन केयर के बारे में। और उसके अलावा आप अपनी स्किन को वीक में 2 to 3 टाइम्स एक्सफोलिएट करें। ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगा फेस एक्सफोलिएंट लें, आप जो घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप सूजी में दूध मिक्स करके शावर लेने के बाद आप उससे अपना फेस एक्सफोलिएट कर लें। अपने फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स की इंटेक ज़्यादा रखें। गर्मियां हैं, लेमन इजीली अवेलेबल है। आप लेमन, बेरीज, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और ये चीज़ें आप ना सिर्फ अपनी डाइट में लें बल्कि आप अपनी स्किन केयर में भी ऐड करें, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। उसके अलावा एलोवेरा जेल जो है वो सबसे बेहतरीन चीज़ है गर्मियों में यूज़ करने के लिए। आप एलोवेरा जेल यूज़ करें अपने फेस पे। उसके अलावा आप हल्दी जो है वो एक बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, आप उसका मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं। हनी सबसे बेहतरीन एक चीज़ है। अगर आपको रॉ प्योर हनी मिल जाता है तो आप उसको एज अ मास्क यूज़ करें। और जिन लोगों को एक्नी का इश्यू है उनके लिए भी ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि हनी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो स्किन को क्लियर करती हैं, स्किन को हाइड्रेट करती हैं। तो आप उसको एज अ मास्क यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आप ये 5 चीज़ें किसी भी अच्छी कंपनी की लेके अपनी स्किन केयर में शामिल करें। और यहाँ पे मेरा मतलब ये नहीं कि जिन ब्रांड्स की मैंने ली हुई हैं आप उन्हीं ब्रांड्स की लें। आप कोई सी भी अच्छी ब्रांड्स की ये 5 चीज़ें ले लें और जस्ट मेक श्योर करें कि आप
जो भी चीज़ अपने फेस पे यूज़ करें वो गुड क्वालिटी की हो और कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ अपने फेस पे यूज़ ना करें। स्किन केयर में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है क्लेंज़र का। जब आप क्लेंज़र लें, एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो, और दूसरा हमेशा जेंटल फेस वॉश यूज़ करें या क्लेंज़र यूज़ करें। ऐसा फेस वॉश और क्लेंज़र यूज़ ना करें जो आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ करे, या जिसको यूज़ करने के बाद आपको स्किन ड्राई फील हो या स्किन टाइट फील हो, तो ऐसा फेस वॉश या क्लेंज़र आप यूज़ करना छोड़ दें। गर्मियां हैं, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे डर्ट ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप दिन में 2 दफ़ा क्लेंज़र या फेस वॉश यूज़ कर लें, लेकिन 2 दफ़ा से ज़्यादा आप फेस वॉश यूज़ ना करें। उससे ये है कि स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आप दिन में 2 दफ़ा जब अगर यूज़ करते हैं क्लेंज़र या फेस वॉश, तो इन बिटवीन आप सादे पानी से अपना चेहरा धो लें, तो वो इनफ है। फेस को क्लेंस करने के बाद बारी आती है स्किन को टोन करने की। तो टोनर आप यूजुअली ये गर्मियों में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि टोनर का जो मेन पर्पस है वो पोर्स को बंद करना होता है। तो उसके लिए अगेन ज़रूरी नहीं कि आप बाज़ार से ही टोनर ख़रीदें। अगर आपको कहीं से प्योर ऑर्गेनिक रोज़ वाटर मिल जाता है तो वो स्किन के लिए सबसे बेहतरीन है। आप रोज़ वाटर एज अ टोनर अपनी स्किन पे यूज़ करें। टोनर के बाद बारी आती है सीरम की, और सीरम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं सबको कहूँगी कि लाजमी एक अच्छे सीरम में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि सीरम स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन की डीपर लेयर में जाते हैं, और ये स्किन को एक टारगेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपकी स्किन का जो भी इशू है, या आप अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी अच्छा सीरम खरीद लें, और सीरम यूज़ किया आप अपने स्किन पे। और उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र में आप गर्मियां हैं तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ख़रीदें, ताकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे और आपकी स्किन पे ग्रीसी लुक भी ना आए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप अपने चेहरे पे कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाह रहे, तो आप मॉइस्चराइज़र वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, और आप सीरम के बाद डायरेक्ट अपने फेस पे सन क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टिंटेड मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें हल्का सा कलर होता है, तो वो आपके फेस को लाइट कवरेज भी दे देता है, तो आपको अलग से फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। मॉइस्चराइज़र के बाद बारी आती है सन क्रीम की। जब आप सन क्रीम लें तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ तो ये है कि वो फैक्टर 30 to 50 के दरमियान हो, 30 से कम का सन क्रीम ना लें। और दूसरा ये कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, UVA एंड UVB के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और सन क्रीम लगाने का मेथड ये है कि आप घर से निकलने से 30 मिनट्स पहले आप अपने फेस पे, हाथों पे, नेक पे अप्लाई कर लें सन क्रीम। और अगर आपने ज़्यादा टाइम धूप में गुजारना है या डे लाइट में गुजारना है, या आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, या आपने फेस वॉश किया है, तो आप 2 घंटे के बाद सन क्रीम दोबारा से अप्लाई करें। मार्केट में बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप निविया की भी सन क्रीम, आई थिंक वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा जो अच्छी ब्रांड्स हैं सन क्रीम्स में वो हैं ला रोश पोज़े है, उसके अलावा न्यूट्रोजीना, एलमिस, ये वो सन क्रीम्स हैं जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो आप इनमें से अगर चाहें तो आप कोई भी ब्रांड ट्राई कर सकते हैं, या जो भी आपको लोकली अच्छी ब्रांड अवेलेबल है वो आप ट्राई कर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।